ऑफिस जो हम सीखने वाले हैं आज दूसरा चैप्टर है और हम आज सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करते हैं शॉर्टकट की मदद से। आपके जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उसमें आपको कुछ की दिख रहे होंगे, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो और अल्ट। इन चारों को एक साथ दबा के रखना है, जैसे मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ। और उसके बाद आपको W माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है तो W प्रेस कर देना है आपको। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऑन हो चुका है। देखिए हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन हो गया है और हम इसे न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और हम आज लेसन 2 जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट क्या है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट होता है ये वाला, इसे हम इंसर्ट बोलते हैं और इन्हें मेन्यू बार हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अब तक का क्लास। तो इंसर्ट से शुरू करते हैं। पहला जो टूल आता है वो क्या काम करता है और इनका क्या प्रयोग है, ये सब आज जानेंगे इस वीडियो में। सबका अलग अलग है। तो चैप्टर 1 तो हमने पढ़ा दिया है, जिसमें हमने समझाया है। आज हम समझेंगे इंसर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, तो इसे और इनका क्या कार्य है। देखिए अगर हमें कोई भी ब्लैंक पेज ले रहा है, जैसे ये पेज है, ये ख़त्म हो जा रहा है, हम लास्ट में जा रहे हैं, अगर ख़त्म हो जा रहा है तो हम इसे कैसे ले पाएंगे दूसरा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरा पेज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, देखिए ये ख़त्म हो गया पेज। उसके बाद हम यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज आ जाएगा। तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो पेज ब्लैंक, तो फिर भी न्यू पेज आ जाएगा। और यहाँ पे कस्टमाइज आपको पेजेस मिल जाते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने बुक लिखने के लिए। जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे अच्छे स्टाइल्स मिल जाता है, थोड़ा बहुत रेडीमेड। और बात करते हैं दूसरे, आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं टेबल्स क्या होता है और टेबल का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे ब्लैंक पेज में चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई बनाना हो गया, टेबल्स वोबल्स कुछ बनाने के लिए आता है ना, उनका प्रयोग यहाँ से हम कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये टेबल्स हैं। और यहाँ पे एक इंसर्ट नाम के कुछ दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे इंसर्ट टेबल्स, ठीक, यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आप लिख कर, यहाँ पे मैं रो और कॉलम लिख कर आसानी से ले सकता हूँ। और समझते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। मान लीजिए ये जो खड़ा है इसे कॉलम बोलते हैं और ये जो इस तरीके से बेंड है इसे रो बोलते हैं। तो हम यहाँ पे रो और कॉलम देना है, हमें पूछ रहा है, मांग रहा है, रो और कॉलम मांग रहा है। तो कैसे देंगे चलिए समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं इसको, कॉलम जो है 5 ही रहने देते हैं और रो है इसे 20 कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक चार्ट बनकर आ चुका है। ठीक, अब जब इसे हम ओपन करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हमने पिछली पार्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे 2 और मेन्यू मिल जाता है और इन दोनों का क्या कार्य है और इनके ये टूल्स हैं और इनका क्या कार्य है, आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये है मेन्यू में, तो यहाँ पे हम खोलेंगे इसे तो हमें अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती हैं। ठीक, देखिए अलग अलग स्टाइल मिल जाता है, अलग अलग सब स्टाइल बना बनाया रेडीमेड मिल जाता है, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं अपने काम के लिए, अच्छे अच्छे स्टाइल फ़ॉन्ट्स देने के लिए। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और मिल जाएगा। यहाँ से खुद से कलर दे सकते हैं या फिर खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डाटा भी एंट्री कर सकते हैं और ओके करके, और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर खुद से कलर भरना चाहें, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, इसमें खुद से कलर भरना चाहेंगे तो इस तरीके से आसानी से भर सकते हैं। और मान लीजिए हमें ये कॉलम मोटा वोटा करना हो गया, जैसे हम इसकी अब बात करेंगे इनकी। तो ये मान लीजिए ये कॉलम जो है इनका बॉर्डर को मोटा करना है, ये जो कॉलम्स हैं तेन दिख रहे हैं इनको मोटा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे किसे कैसा डिज़ाइन देना है। उसके बाद इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे और ऑटोमेटिक उस पर लगता चला जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको।
नेक्स्ट ये जो दिख रहा है इसका क्या प्रयोग है। मान लीजिए इसका हम साइज़ जो पतला पतला दिख रहा है इसे मोटा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और जितना भी मोटा चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम फ़िलहाल सबसे ज़्यादा मोटा सेलेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो मोटा होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। और अलग अलग स्टाइल में इस जाली को बना सकते हैं आप। यहाँ से जिसे हटाना चाहें उसे हटा सकते हैं, लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऑल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला जो है ड्रैग करके भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑल बटन कर देंगे तो भी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अब तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा आपको। और नेक्स्ट ये ब्रश टूल है और यहाँ से वही वाला ब्रश है और कोई ख़ास ब्रश नहीं है जो यहाँ पे आपको मिल रहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट मेन्यू की तरफ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेआउट, टेबल लेआउट, ये क्या होता है। ये तो टेबल डिज़ाइन था, अब टेबल लेआउट समझते हैं क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। तो अभी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिखेगा 365 में, लेटेस्ट वर्जन में। बाकी वाले में नहीं दिखेगा, आप जो 7 पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं दिखेगा आपको। लेआउट में आ चुके हैं हम, टेबल लेआउट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनका क्या प्रयोग है और किस लिए किया जाता है आइए समझते हैं इस वीडियो में। जो पहले ये 3 जो दिख रहा है ये तीनों का क्या प्रयोग है। ये है ऑल सेलेक्ट करने के लिए, रो कॉलम जो इस तरीके से आप ड्रैग कर रहे हैं ना इस तरीके से, वही वाला है और कोई ख़ास नहीं है। इस तरीके से जो ड्रैग कर रहे हैं वही वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेबल्स मिल जाते हैं, पिक्चर्स मिल जाता है, फालतू चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं समझेंगे। और यहाँ समझते हैं ड्राइंग। यहाँ से आप मतलब कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा लेना हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इस तरीके से देख सकते हैं एक आ चुका है। इस तरीके से हम ले सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट इरेजर है आपका, इरेज करने के लिए किसी भी पार्ट को इरेज करना है तो इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट डिलीट करने का ऑप्शन दिया है। यहाँ से हम कोई भी, मान लीजिए हमें कोई भी पार्ट नहीं चाहिए, जैसे हम इसे मान लेते हैं हमें ये नहीं चाहिए, लाइन नहीं चाहिए तो हमें डिलीट करना है, तो इसका डिलीट का प्रयोग करेंगे। और पूछ रहा है क्या डिलीट करना चाहेंगे, रो कॉलम या फिर क्या, कि पूरा कॉलम ही मतलब पूरा बॉक्स ही, सेल ही। तो हम पूरा सेल सेलेक्ट करते हैं, टेबल डिलीट, तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। अगर हम वहीं पे हम अगर रो सेलेक्ट करेंगे तो रो के और डिलीट होगा, सॉरी वो मिस्टेक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे रो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रो आपका मिट जाएगा और कॉलम नहीं मिटेगा। शायद कैमरे में ना आ रहा हो बात अलग है, पर मिट जा रहा है यहाँ से, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई लेना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे नाम वाम दिए और कुछ चीज़ें हैं जो छूट जा रही हैं तो उनका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मतलब उसे कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया और कुछ भी ऐड करना था, पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ऐड हो जाएगा। देखिए नया रो इंसर्ट हो चुका है। या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं जो भी इंसर्ट करना है, ठीक। रो कॉलम लेआउट जानते जो भी। और अगर इसका साइज़ आप खुद से मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ साइज़ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है इससे साइज़ आप मैनेज कर सकते हैं। और मान लीजिए हम एक यहाँ पे लाना हो, बीच में लाना हो या फिर इधर लाना हो, चाहे इसके सेंटर में लाना हो, चाहे इसके सेंटर में लाना हो, चाहे इस कोने पे लाना हो, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे इनका ये समझते हैं इनका क्या कैसे करेंगे। जैसे हमने एक बॉक्स ले रखा है यहाँ पे और ये अभी फ़िलहाल कर्सर जो है हमारा ये अभी सेंटर में है, मतलब बीचों बीच है। अगर हमें बीच में एकदम करना है बिल्कुल ही, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा है। अगर इधर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कर्सर। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप खुद भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा बतानी होती चीज़ है नहीं तो आगे बढ़। और यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाना है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं सम, ठीक, इस तरीके से आप सम लगा के कुछ फार्मूला आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लग सकता है। और जो भी देना है आपको एक्टिविटी हैन तेन
कौन सा फाइंड करना है, खोजना है, क्या करना है, जो एक्सेल में आपको पढ़ाया जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा एक्सेल के बारे में। तो यहाँ पे उतना नहीं समझ में आएगा, एक्सेल में आपको समझाऊंगा कैसे फार्मूलाज काम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको टेबल और टेबल लेआउट के बारे में आज पता चल गया होगा और टेबल डिज़ाइन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे इंसर्ट में अब फिर से चलते हैं और जैसे ही हम इंसर्ट में आते हैं तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी टेबल्स में। तो जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे छोटी सी बिंदी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप खुद से एक जो पेंसिल हो रहा था ना, वही वाला फिर से ले सकते हैं। एक्सेल का फार्मूला शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। नीचे उसके आपको मिल जाएगा कुछ डेटिंग, टाइमिंग, जो कुछ भी रेडीमेड चीज़ें मिल जाएंगी आपको कुछ इस तरीके से, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंसर्ट में पिक्चर की तरफ। यहाँ पे आपको टेबल के बाद पिक्चर मिल जाता है। अब पिक्चर में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, पिक्चर चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें कोई पिक्चर लेना हो तो कैसे लेंगे, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और कहाँ पिक्चर जहाँ भी आपने रखा हुआ, मैंने डेस्कटॉप पे शायद रखा है, चेक कर लेता हूँ। जैसे हमें ये वाला पिक्चर चाहिए, ठीक, तो इस पिक्चर को कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट। जैसे मैं इंसर्ट में जाता हूँ और पिक्चर में जाता हूँ और पिक्चर को करता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पे गया और पिक्चर को कर लिया सेलेक्ट और देखिए हमारे पास ये पिक्चर ओपन होके आ चुकी है। अब इस पिक्चर को हमें पहले घसकाने के लिए, मान लीजिए हमें यहाँ से हिलाना है तो हिलेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। जैसे हमने पिक्चर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक्चर फॉर्मेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट का क्या कार्य होता है और कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में पिक्चर को अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसका पीछे का बैकग्राउंड अगर लगा हुआ है सफ़ेद, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं रिमूव की मदद से। इसे थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लैक, डार्किंग, जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं और अलग अलग कलर है, आप खुद से ट्राई करिएगा। और यहाँ पे कलर कंट्रास्ट मिल जाता है, आपको कितना कैसा कलर देना है, क्या देना है। और नीचे इफ़ेक्ट मिल जाता है अलग अलग, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और नीचे उसके बाद ट्रांसफॉर्म मिल जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पे इतना दिख रहा है और इसे कितना मर्ज कर दिया जाए बैकग्राउंड के अंदर, देखिए इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। आपको दिख रहा है एक्टिविटी, आप देखिए केवल मर्ज हो रहा है ना, पता नहीं लग रहा है कुछ है भी है नहीं, जितना भी मर्ज करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमें रिप्लेस करना है इस इमेज को, इस इमेज की जगह पे दूसरा लाना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और डिवाइस में जाएंगे और डिवाइस में जहाँ पर भी हमने रखा है फ़ोटो वोटो, जैसे इसका ले लेते हैं और देखिए हमारा इमेज जो है रिप्लेस हो चुका है, उसकी जगह पे दूसरा आ चुका है। या फिर वही चीज़ है, इसका साइज जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, ये ऑटो फिट पे मोड पे है, खुद के इसके अपने हिसाब से रखना चाहेगा ये, तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपना साइज बढ़ा लेगा। अब मान लीजिए घसक नहीं रहा है हमारा इमेज, तो कैसे घसकाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे एक मिल जा रहा है हमें बटन, इसका हम उपयोग करेंगे। जैसे हम दिखाते हैं आपको कैसे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब इसके बाद हम इसे आसानी से मूव कर पा रहे हैं। उससे पहले हम मूव नहीं कर पा रहे थे, इधर उधर नहीं घसका पा रहे थे, अब घसका पा रहे हैं। तो इसके मदद से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप घसका सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख पा रहा,
ठीक है, नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है, सबसे नीचे वाले पे, यहाँ पे जो ये तिरछा तिरछा दिख रहा है ना, बिंदी बिंदी, उसके ऊपर वाले पे क्लिक करना है आपको, तभी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमें इफ़ेक्ट लगाना हो पीछे फ़ोटो के, तो वहाँ से हम लगा सकते हैं इस तरीके से इफ़ेक्ट, अलग अलग इफ़ेक्ट लगा के खुद से ट्राई करिए, मज़ा आएगा, कोशिश करिए पढ़ने की। देखिए अलग अलग इफ़ेक्ट लगाइए, जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैंने इसे इस तरीके का शैडो इफ़ेक्ट दे दिया है मैंने फ़िलहाल, इस तरीके से मैंने शैडो बना दिया इसका एक पीछे। और मुझे इसे 3D में करना है, यहाँ पे भी आपको सेम इफ़ेक्ट मिल जाएगा, पिक्चर इफ़ेक्ट में जाइए और यहाँ से स्वयं आप लगा सकते हैं। कई तरीके से इफ़ेक्ट हैं, आप खुद से ट्राई करिए। और नीचे और भी इफ़ेक्ट्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें 3D में फ़ोटो चाहिए, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कैसा चाहिए आपको, बस यहाँ पे देना है आपको। 3D में आप एडजस्ट कर सकते हैं कैसा चाहिए, ठीक। यहाँ साइजिंग वाइजिंग दे सकते हैं पूरा, यहाँ से कलरिंग दे सकते हैं पीछे का, ठीक। इस तरीके से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। आप खुद से ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पसंद आएगा आपको मेरा कोर्स। और ज्वाइन भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरीके से अलग अलग इफ़ेक्ट में आप रख सकते हैं, दे सकते हैं इसका नाम हैन तेन जो भी देना चाहें, ठीक। यहाँ से नाम हम दे सकते हैं। इसे थोड़ा बाद में समझते हैं और इसे इमेज के ऊपर आते हैं फिर से। इस तरीके से इफ़ेक्ट मिल जाएगा। अगर इसके पीछे हमें एक बॉर्डर लगाना है, मान लीजिए किनारे इसके बॉर्डर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। इसे ये दे देते हैं और इसका आउटलाइन जो है रेड करेंगे। शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है दूसरा। देखिए अब दिख रहा होगा शायद। देखिए इस तरीके से आप अलग अलग इसके बॉर्डर कलर दे सकते हैं, आउटलाइन जिसे कहते हैं, ठीक। और यहाँ टेक्स्ट टू इमेज, यानी टेक्स्ट लिख सकते हैं इमेज के अंदर। और थोड़ा इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं फटाफट बताते चलता हूँ आपको। मान लीजिए आपको साइज फिट करना है, कई आपने बुक देखे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, ठीक। बुक में यहाँ पे लगा होता है और यहाँ पे लगा होता है, या ऐसे ऐसे कहीं कहीं लगा होता है, तो उस तरीके से आप ऑटो फिट की मदद से कर सकते हैं पेज के अंदर। देखिए अलग अलग। और मान लीजिए हमारे पास 2 फ़ोटो है, जैसे हम इंसर्ट कर लेते हैं एक और फ़ोटो, सॉरी ऑफलाइन चलता है, और यहाँ जाते हैं और ये वाला इमेज। देखिए हमारे पास 2 फ़ोटो हो चुका है अब, पर हमें पीछे वाला जो है ना उसे आगे लाना है। जो पीछे वाला हमारा इमेज है उसे हम आगे लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे जो 2 दिया है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे हम करना चाहेंगे इसका पहले वाला के, और इसका पहले चेंज करते हैं जनरेशन। देखिए आगे आएगा पीछे आएगा। अब इसे हम सेंड बैक करना चाहेंगे, पीछे भेजना चाहेंगे, तो सेंड बैक पे क्लिक करेंगे तो सेंड बैक हो गया। अगर फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा। इस तरीके से आप इमेज को आगे नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तीसरे वाले पे, तो आपको दिखेगा कितने आपके पास फ़ोटो हैं। इन्हें आसानी से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ऊपर नीचे आप ड्रैग कर सकते हैं। ऊपर खींचेंगे तो फिर उसके बाद नीचे खींचेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक ड्रैग। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे इसे समझते हैं और इसे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं और इन्हें समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी इमेज है, उसका अनवांटेड पार्ट, जैसे फालतू का पार्ट हमें डिलीट करना है। जैसे ये इमेज है, सॉरी इसे फ्रंट करते हैं, और ये जो फालतू वाला पार्ट है इसे हम क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप टूल का उपयोग करेंगे और इसे क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ क्रॉप कर सकते हैं आसानी से। और ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस आगे पीछे नीचे ऊपर करने वाला है और कुछ नहीं है। इस तरीके से इसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री में, इसका मदद से आप घुमा सकते हैं। और इसके मदद से आप कितना दूर क्रॉप करना चाहते हैं ये सेट कर सकते हैं, तीसरा और आखिरी वाला से, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस।